हेलो बच्चों, आज बेटा ट्रांसफॉर्मेशन के जो दो टॉपिक हैं, एक्टिव से पैसिव और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, आज उनको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर करे थे, रिमूव टू एंड डिग्री। टुडे वी डिस्कस the topic of active passive and interchange of sentence. First we discuss active passive, active voice and passive voice. Active voice और पैसिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। इनके माध्यम से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस बट मीनिंग शुड बी रिमेन। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। एक्टिव से पैसिव की जब हम बनाएंगे, उसमें भी हम सेंटेंस की फॉर्म बदल देंगे। वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस बट मीनिंग शुड बी रिमेन। उसमें जो मीनिंग है उसका, वो बिल्कुल सेंटेंस का पहले जैसा ही रहेगा। अब एक सेंटेंस के माध्यम से हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे ही राइट्स ए बुक, दिस इज द एक्टिव वॉइस। इसमें आप सब्जेक्ट प्रधान है, जो कार्य कर रहा है, जो मेन है, वो सब्जेक्ट है। और पैसिव में जो प्रधान होता है, जो मुख्य होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस, A book is written by him। अब देखिए, ये जनरल बात मैंने आपको बताई कि एक्टिव में सब्जेक्ट है, ही राइट्स ए बुक, वह एक किताब लिखता है। और पैसिव में ए बुक इज रिटन बाय हिम, ये किताब उसके द्वारा लिखी जाती है। तो इसमें जो एक्टिव में सब्जेक्ट मुख्य होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, और इन दोनों का अर्थ सेम होता है। अब जनरल बात यह है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले कुछ जनरल रूल्स हमको याद रखने हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि किस टेंस में, अगर जो टेंस एक्टिव का है वो पैसिव में किस टेंस में चेंज हो जाएगा। दूसरा, एक और बात है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ जनरल बातें हैं जिनको हम सबसे पहले टेंस के हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे इतने टेंस होते हैं जिसमें हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है। देखिए, जनरली बात ये है कि आप आर की टेंस एक टेंसेज की एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक टेंस की जो है एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक और होते हैं 12। तो ऐसे कौन से 4 हैं जो जिनकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है? तो सबसे पहले हम उनको बताते हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव बनती है। नंबर 1,
एक्टिव में जो टेंस है वो नंबर 1 है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती। नंबर 4 आपका पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 5 पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 6 पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। नंबर 7 फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। और नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंस हैं जिनकी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब जब हम इनकी पैसिव बनाएंगे तो अब ये नेक्स्ट टेंस में किस में चले जाएंगे ये हमें देखना। अब देखिए यहां पर पैसिव है, पैसिव वही है। अब इसको आप जब चेंज करेंगे तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप इसको जरा नोट कर लें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी प्लस इसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा, बीइंग। इसमें आप बीइंग जोड़ देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा और ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा और ये पास्ट कंटिन्यूअस इसमें भी आप प्लस बी को जोड़ देंगे और आपका फिर बचता पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को जब आप देखेंगे तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंसों का है कि जो टेंस 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम और 8 टेंसों में वो सा टेंस किस टेंस में पैसिव में बदलेगा ये मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा
फिर चौथा है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होगा कि उसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीइंग जुड़ जाता है और हमारी पैसिव वॉइस बन जाती है। मैं आपको एक एक टेंस के अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कौन सा टेंस कैसे आपको बनाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा और उसके बाद बचता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट पे क्या करेंगे आप, फ्यूचर इंडेफिनिट को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा और ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन टेंसों को कौन सा टेंस एक्टिव का पैसिव में किस टेंस में बदल जाएगा, ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप टेंस को बदलेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ जो टेंस की पहली हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देंगे, नहीं, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का अगर पैसिव हमें बनाना है तो जो ऑब्जेक्ट आया है चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना। सबसे बड़ी बात यह है जो इसमें मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म का ही पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। बिना थर्ड फॉर्म अगर आपने वो दूसरी फॉर्म लगा दी तो वो गलत हो जाएगी। इसीलिए मेन वर्ब जो होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में रखी जाएगी। अब हम आपको टेंस वाइज बताते हैं कि किस तरीके से आप इसको एक्टिव से पैसिव बदलेंगे। सबसे पहली बात, आपको बदलना कैसे, ये आपको देखना है। ये आपको बदलना किस तरीके से है। जब हम एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, देखिए किसी भी सेंटेंस में जो एक्टिव में सब्जेक्ट सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव सेंटेंस है। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये यहां आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव बनाते समय हमें ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल देना है। उसके बाद हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी वो हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब जो होगी आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म में ही इस्तेमाल होगी और उसके बाद इसमें हम लोग बाई का इस्तेमाल करके ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो याद रखना, दोबारा सुन लीजिए इसको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये एक्टिव है। अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है कि हमको इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद मेन वर्ब के साथ हमको थर्ड फॉर्म यूज करना है और बाई लगाकर इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे मोहन sings a song, बहुत सिंपल सेंटेंस है। आप इसको देखो, ये दिस इज द सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने जैसे आपसे बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। अब आप क्या करेंगे कि देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई। अब ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। अब इसका हम जब पैसिव
अब हम इनको देखना है इसमें टेंस कौन सा है। अब टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम देखेंगे कि साहब ये कौन से टेंस में जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जब हम इसको चेंज करेंगे तो इस सॉन्ग के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे हमने बात बताई वो इस सॉन्ग के साथ तो ईज आ जाएगा इज, और उसके बाद इस सिंग्स इस। अब देखिए ए सॉन्ग इज संग, ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी संग वाइल। अब मोहन, ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया था। ए सॉन्ग इज संग बाय मोहन, ये पैसिव बन गया। अब इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। इसमें जो मेन बात है आपको समझने की वो ये है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, और सबसे मुख्य चीज ये है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, वर्ब का अगर बात करें तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनकी कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती। इंट्रांजिटिव वर्ब की कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब जैसे he runs on the road, अब he runs on the road, इस जो सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे आप तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब आप क्या करेंगे साहब, टेंस वाइज इसको आप समझेंगे कि किस टेंस को कैसे। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर इस तरीके से है तो आप इस तरीके से इसके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। टेंस वाइज आप देखें, आप हर टेंस में किस तरीके से बदलाव करेंगे, किस तरीके से आपको जो है एक ही टेंस को मैं आपको बना के दिखाता हूं, वो अलग अलग टेंसों में कैसे बदला जा सकता है। ये देखिए आप, सबसे पहले आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता दिया आपको। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को आप देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस देख लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया जैसे he is writing a book, दिस इज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब आप इसके अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसको आप क्या करेंगे, ये एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ए बुक इज। अब इसमें मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जुड़ जाता है, इसमें आप बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म राइटिंग है तो इसकी रिटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और उसके बाद बाई लगाकर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो दिस इज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप इसको जो है इसमें आपने पैसिव बना दिया, ए बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम। और सेकंड आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को भी इसी टेंस को अगर हम करें कैसे होगा, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस है, he has written a book, ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब आपको इसको पैसिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, आप बिल्कुल इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे टेंस के अंदर। ये टेंस मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको टेंस अगला बदल देना है। तो ये देखिए ए बुक यहां पर आ गया, ए बुक इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आ जाएगा यहां,
इसमें हैज बीन आ जाएगा और पर इसमें थर्ड फॉर्म पहले से लगी है क्योंकि हमें तो थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म ही इसमें लिखी जाएगी रिटेन बाय हिम। तो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल गया और आप इसमें आपने देखा जैसे मैंने बताया था आपसे हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें बीइंग जुड़ जाएगा। जैसे ये आपके साथ ये हो गया। इन चीजों से आपको देखिए दो टेंस मैंने आपको बताया, इसे प्रेजेंट में बताया, प्रेजेंट के तीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, तो इनको इस तरीके से टेंस में हम लोग बदल देंगे। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट को जब हम बदलेंगे तो उसमें देखिए पास्ट इंडेफिनिट को आपको जैसे मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जैसे he defeated you in the exam। ये कह सकते हैं आप he defeated you in the exam। अब उसने एग्जाम में आपको परास्त कर दिया, डिफीट कर दिया। अब ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। इसका जब एक्टिव का हम ऐसे बनाएंगे तो ये यू ऑब्जेक्ट है इसमें, तो यू पहला आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट का। यू, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब। अब इसमें थर्ड फॉर्म यही हो जाएगी defeated। defeated, you were defeated by him in the exam। ये हो सकता है या you were defeated you were defeated हाँ ये देखिए इसमें थोड़ा हो गया, इसे मैं पूरा सेंटेंस दोबारा बनाता हूं। ये यू सा बनेगा, यू देखिए यू वर defeated by him in the exam। ये इस तरीके से बन जाएगा यू वर डिफीटेड बाय हिम इन द एग्जाम। या आप और इसको जो है अगर करना चाहते हैं तो यू वर डिफीटेड इन द एग्जाम बाय हिम ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट
कंटिन्यूस में बदल देंगे। और पास्ट कंटिन्यूस में जैसे मैंने आपसे बताया हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ बीइंग जुड़ जाता है। जैसे ही was writing, he was writing a लेटर। ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अब आप इसको जब बनाएंगे तो आप ए लेटर वाज बीइंग आ जाएगा। इसमें आप बीइंग लिखेंगे। ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय हिम। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस का। पास्ट कंटिन्यूस में आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया और उसके बाद बीइंग जोड़ दिया। इसमें बीइंग का हमने जोड़ दिया, इसमें इस्तेमाल कर दिया और हमने जो है इसका ये एक्टिव है और इसका हमने ये पैसिव बना दिया। इस तरीके से और भी जितने भी मैंने आपको टेंस बताए हैं वो नेक्स्ट टेंस में कैसे बदल जाएंगे ये मैंने आपको पूरे तरीके से लिखवा दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए हमने बाई का इस्तेमाल किया लेकिन कुछ शब्दों के साथ कुछ वर्ब के साथ बाई का इस्तेमाल नहीं होता। कहीं पर विद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे नो है, अब नो के साथ हम वाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें आप अब इस नो के साथ मान लीजिए आई नो हिम, ये सेंटेंस है आपके साथ। आई नो हिम ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो आपने लिख दिया अरे ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इज। अब इसमें नॉन लगा दिया आपने। अब यहां बाई नहीं लगेगा, ये याद रखिए, ये आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टू मी। तो इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। तो ऐसी कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें बाई का इस्तेमाल जिनके साथ हम नहीं जोड़ते उनके साथ कुछ अलग से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाते हैं। जैसे टू, यहाँ पर बाई है, यहाँ पर टू है। वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनमें हम बाई का इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक्टिव पैसिव को बनाते कैसे। मैंने जैसे आपसे बताया कि भाई सब्जेक्ट होता है उसका बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। और जनरल बात ये है, आपको समझने की जरूरत ये है कि आपको वर्ब में पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, किसी और सेकंड या फर्स्ट फॉर्म का आपको प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरीके से और टेंस को आपको देखना है कि किस टेंस को हमने किस टेंस में बदलना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखेंगे तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ असर्टिव सेंटेंस होते हैं, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कुछ इंपरेटिव होते हैं जिनको हमें एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। अब जो ऐसे जनरल है, अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, असर्टिव सेंटेंस आ गया, तो आपने जनरली आपने बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन आपके सामने यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उनको कैसे बनाएंगे, या इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है हमारे सीखने की। अब आपको मैं ये असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को तो आप इस तरीके से बना ही देंगे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको समझना है। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस
से क्या बात होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें आपको किस तरीके से बनाना। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना होगा। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिलेंगे यस और नो वाले, जिनमें यस और नो सवाल किया जाता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो सब सब्जेक्ट से पहले होती है, और एक होते हैं WH मीन्स इंटरोगेटिव वर्ड्स, जैसे व्हाट है, विच है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है। इस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब वाले मिलेंगे और इंटरोगेटिव वर्ड्स वाले मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस हैं उनकी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सपोज करिए ये है आपके सामने है डिड मोहन राइट ए नॉवल। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, नॉवल। अब क्वेश्चन मार्क है इसमें, डिड मोहन राइट ए नॉवल, इसमें यस और नो वाली बात है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले हो गए। अब इसमें याद ये रखना है जहां हेल्पिंग वर्ब है, अब ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसे हमें जो है पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप जब बदलेंगे इसको तो हेल्पिंग वर्ब की जगह ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी जो नेक्स्ट टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब करनी है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है तो यहां पर सब्जेक्ट बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगी। अब देखिए ये पास्ट है तो आप इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो वाज आ जाएगा, तो वाज ए नॉवल, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटेन बाय मोहन, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। अब ये देखिए वाज ए नॉवल रिटेन बाय मोहन, अब ये ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट था बाय लगाकर ये आपने क्या कर दिया ऑब्जेक्ट बना दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब में भी क्या करना है आपको, देखिए हेल्पिंग वर्ब जहां जिस टेंस की है वो उसी नेक्स्ट टेंस, अगर आपको पैसिव में बनाना है तो जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लानी है आपको, जिस टेंस की वो सब्जेक्ट से पहले ही रखनी है, इसके बाद नहीं है कि इसको अफर्मेटिव बना देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ सेंटेंस इस तरीके से होते ही एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। अब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव ऐसे सेंटेंस जो यस और नो के द्वारा बनाए जाते हैं इस तरीके से हो सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसका ध्यान रखेंगे। अब इंटरोगेटिव वर्ड से भी आपको मिल सकते हैं जिनकी एक्टिव पैसिव बनाते हैं। तो देखिए जनरल बात मैं आपको बता दूं, एक इंटरोगेटिव वर्ड्स है हु, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपके
which, where, when ऐसे वर्ड मिलते हैं तो उसमें आपको कोई ज्यादा परिवर्तन करना नहीं है, वो वर्ड वहीं पर रहेगा और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आ जाएगी। सपोज करिए जैसे why have you, why have you finished your homework। अब ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए वाई से शुरू हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो ये नो वाला हो जाता। अब ये वाई से शुरू हुआ है तो इसमें कोई खास आपको परिवर्तन नहीं करना है, इस वाई का वाई लिख लेना है यहाँ पे। अब ये टेंस देखना, टेंस अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, लेकिन आपको ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देना। लेकिन इसके अनुसार अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो है जाएगी यहाँ पर, है योर होम वर्क, और इसमें बी जो होगा वो यहां पर जुड़ जाएगा। इसके बाद वाई हैव योर होमवर्क बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये वाला सेंटेंस आप देखिए, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। आप देखिए कि यू सॉरी वाई है और यहाँ भी वाई है, इसका टेंस नेक्स्ट टेंस हो गया, और इसमें जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और इस वाई लगाकर हमने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरीके से हम जो है ये इंटरोगेटिव वर्ड्स की जो है एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, सपोज करिए आपके सामने ये है who taught you English। अब आप इसको कैसे बनाएंगे साहब? अब इसमें आपके सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को जो है आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो, और वो है इसमें ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, इस हु को बाय हु में बदल देंगे। पैसिव बनाते समय हु को बाय हु में बदल देंगे। अब ये टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए आपके सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश। अगर यू के अनुसार बनाएंगे तो यहां पर वर का इस्तेमाल करेंगे, यू वर यू। अब taught इंग्लिश, इंग्लिश। अगर मान लीजिए इसका एक और तरीका भी है, आप अगर इसे इंग्लिश से बना सकते हैं और करके भी लिख सकते हैं आप इसको, कैसे, बाय whom, बाय whom, बाय इंग्लिश taught you। दिस इज आल्सो करेक्ट सेंटेंस। इस तरीके से भी आपको जो है इसको बदल सकते हैं, और ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल एकदम सही है। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव वर्ड्स की भी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनकी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ये इंटरोगेटिव थे, अब आपको मैं इंपरेटिव बताता हूं कि इंपरेटिव की हम जो है
किस तरीके से जो इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे उसको हम जो है किस तरीके से आप बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए आपको ये रखना पड़ेगा कि पहले देखिए किसी जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव भी होता है, अफर्मेटिव भी होता है। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस है डू इट। अब ये आप इसकी जब पैसिव बनाएंगे, अब इसमें क्या है, ये एक्टिव है, अब डू इट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब। अब इसके लिए कोई सब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, इसमें दिस इज द हिडन, ये हिडन रहता है, छुपा रहता है। यू डू इट बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है। इंपेरेटिव में क्या बोलते हैं, डू इट। अब डू इट के लिए जब हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले ऐसे वाक्य को बनाते समय आप क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस उसके बाद इसकी वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इसमें आप बाय यू भी लगा सकते हैं, ये अगर नहीं लगाएंगे तब कोई बात नहीं है, आप इसमें ये भी लगा सकते हैं। अब इसको बनाएंगे, मैं सपोज करिए ये आप बना रहे हैं डू इट का, तो सबसे पहले लेट, इसके बाद इट, इसके बाद बी, इसके बाद डन, इसके बाद डन लगा दिया आपने, और लेट इट बी डन बाय यू, ये आपने इस तरीके से बना दिया, लेट इट बी डन बाय यू। आप इसको जो है इस तरीके से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब कभी कभी हमारे सामने निगेटिव आ जाता है, निगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से, जो इंपेरेटिव का है उसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। जैसे आपके सामने आ गया डू नॉट इंसल्ट, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये है सेंटेंस आपके सामने। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, इसकी मान लीजिए आप समान सोचते हैं ये एक्टिव है, इसकी पैसिव बनाएंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें भी क्या करेंगे, लेट, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्या आइए, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद बी करिए, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई यू भी लगा सकते हैं, बाद में आप नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस सही है। लेट ऑब्जेक्ट और प्लस नॉट और प्लस बी और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सपोज करिए जैसे इस सेंटेंस को कैसे हम बदलेंगे, इसको आप कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए लेट लिखेंगे, इस सेंटेंस को यहाँ इसके इस फॉर्मूले के अनुसार लिखेंगे लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुअर है। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट बी, और फिर आएगा इंसल्टेड, इंसल्टेड। अब ये आपने लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, ये आपकी पैसिव बन गई, ये नेगेटिव हुआ, इंपेरेटिव नेगेटिव। अब कुछ ऐसे सेंटेंस भी आपके सामने आएंगे जो रिक्वेस्ट वाले होंगे, ऑर्डर वाले होंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। उन सेंटेंसों की एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।